ये जो तुम टोन बोल रहे थे ना, ऐसे टोन में एक जोक है बड़ा फेमस। वो जोक क्या है पता है? क्या? लालू यादव, पता है एक टाइम पे रेलवे मिनिस्टर थे लालू यादव। हाँ। और वो बोलते कैसे, अरे हम अच्छा। लोग तुमको पढ़ाएंगे, ये कैसे हो रहा है, समझ नहीं रहे हो बुड़बक कहीं के, हम बोल रहे हैं तुमको कब से। तो ना उसको बोला कि मिनिस्टर को इंग्लिश आना चाहिए, तो इंग्लिश के लिए उसको यूएस भेजा गया। अच्छा। समझे? और हाँ। उसके टीचर्स भी उधर के ही थे। हाँ। समझ में आया? तो फिर यहाँ से है ना, यहाँ से फोन किया जाता है लालू के वो टीचर को ओके। कि हेलो मिस्टर दिस डिड लालू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हाँ। तो हाँ। जिसको फोन की थी ना, वो बोलता हाँ। है अरे मैडम वहाँ क्या बात कर रही हो तुम, ललुआ नहीं अंग्रेजी सीखा बल्कि सबको भोजपुरी सिखा दिया। तो समझ में आया? मतलब हाँ लालू वेंट ओवर देयर एंड ही टॉट हाँ एवरीवन हाँ, भोजपुरी। वही वही वही। सही है और तो। जो टीचर है वो भी भोजपुरी बोलने लगा, इंग्लिश छोड़ दिया उसने, तो वही बात। हाँ। मतलब खतर। कितना डोमिनेटिंग है सोचो। हाँ अरे उसने बहुत घोटाला किया था, कुछ 2,500 करोड़ का। हाँ हाँ, पता है। तो वी ऑल्सो हैव अ सेम सरनेम ना, यश यादव। लाइक अरे ऐसा हाँ। सेम, अगर तुमको मैं बताऊँ तो सेम, हम लोग सेम कास्ट के हैं। अच्छा। तो हाँ, तो सब लोग तो ऐसे रिलेट करते हैं कि यादव है तो ऐसे, क्या कर सकते हैं अभी। लेकिन सर बट यू विल फाइंड आदि, लाइक यू नो मेजोरिटी ऑफ योर टीचर, मतलब अच्छे टीचर यू विल फाइंड फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया ओनली। लाइक अच्छा। केमिस्ट्री में ऐसे टीचर देखोगे ना, बहुत सारे तुमको यूपीआईट्स बहुत मिलेंगे, क्योंकि वहाँ अच्छा। पे है ना पढ़ाई का बहुत क्रेज है, और ये टीचर उचर बनने का भी रहता है। हाँ हाँ। बाकी मुंबई वाले तो दे डोंट लाइक इवन, मतलब मैं भी ऐसे बाय इंसिडेंट ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे एकदम टीचर फिक्स बन। ऐसा नहीं था टीचर बनूंगा, ऐसे बन गया। ओके। ओके। मजा आने लगा इसमें। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो होता है वो प्लेनर सिस्टम होता है। हाँ। ओके, विथ पैरेलल पी ऑर्बिटल, विथ पैरेलल पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल। ओके। हाँ। और क्यूमुलेटेड का तो तुमको पता ही है, कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड। ओके। हम्म। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखो, राइट ना, हाँ। इसमें रेजोनेंस होता है। ओके। इसमें अगर बोलो, हाँ, बिकॉज ऑफ पी ऑर्बिटल को जंप करा सकते हैं। इसमें रेजोनेंस होता है। हम्म। नाउ कम्स क्वेश्चन टू दिस वन। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। ओके, हम्म। डबल बॉन्ड सी, ये एच और ये एच। पता है आज है ना, आज मेरे को आदि एक राठी की सर है ना, उनके स्टूडेंट का फोन आया था, मतलब उसके पेरेंट का। ओके। तो देवर आस्किंग मी कि सर आप करा लोगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा। हाँ हाँ मतलब उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं है। हाँ हाँ। तो मैं बोला मैडम, अब मैं क्या बोलूँ, मतलब करा लूंगा, मतलब मैं हाँ बोलूंगा तो अब उसके लिए क्या बताएं, क्योंकि वो वाई वाई के थ्रू थे, उनको पता नहीं है इतना। अच्छा। हम्म, तो बोला इनसे ज़्यादा कम्युनिकेशन करके मतलब नहीं है, तो आई डायरेक्टली सेड कि ठीक है, आपको पढ़ाना होगा तो आप पढ़वाइए, वरना इट्स ओके, आप कोई अच्छा टीचर देख लीजिए जो ऑर्गेनिक करा दे उसका। हम्म, मतलब वो ऐसा ऐसा डाउट कर रहे थे थोड़ा क्या हाँ कि। हाँ हाँ हाँ, होता हाँ है। उसमें कोई वैसी वाली बात नहीं है, क्योंकि हाँ। कोई एक्सपीरियंस के थ्रू रहते हैं ना, तो उनको पता भी से तुम्हारे थ्रू कोई रहेगा जो तुम पढ़े हो मेरे से, तो वो इजीली बता सकते हो उसको, हम्म। तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा। बस राठी सर की बात करे जा रहे थे, ऐसा है वैसा है ये है वो अच्छा। है। बोला ठीक है मैडम, अब क्या कर सकते हैं। आइसोलेटेड है ये, इसमें देख रहे हो ना, ये sp2 है, ये भी sp2 है, लेकिन बीच वाला हाँ। sp3 है, तो इसमें तो रेजोनेंस ओके। होगा ही। ओके, मतलब दो sp2 के बीच में कोई दूसरा हाइब्रिडाइजेशन है, जरूरी नहीं कि sp।
नहीं एक्चुअली देखे तो हाँ sp3 ठीक हाँ है। sp3 होना चाहिए, तो ये हाँ नॉन वही। प्लेनर हो गया ना। हाँ सर। और अगर एक भी नॉन प्लेनर होता है तो इसका मतलब नो रेजोनेंस। नो रेजोनेंस हाँ। हाँ तो याद रखना ये, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे व्हाट वी हैव कॉन्जुगेटेड सिस्टम, देन क्यूमुलेटेड सिस्टम, देन आइसोलेटेड आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम हाँ। एक मिनट, हाँ आदि, हाँ मेरे को सर। एक पेरेंट का टेक्स्ट है, मैं कॉल कर लेता हाँ सर। हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चला गया इसमें, हाँ। बराबर, ये हाँ देखो ये सर वाला, समझा। डन ना। अच्छा मतलब उसका वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर आ गया वो और उधर नेगेटिव चार्ज डाल दिया उसने। राइट। हाँ। तीसरा देखो केस, ये सारे केसेस है ना आगे बनेंगे, जब तुम हाँ आगे सर। ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना, तो हाँ उसमें सर। ये सब कुछ आएगा, तो अभी से ठीक है देख सर। लेते हैं। तो ये देखो, ये Cl आ गया, Cl के ऊपर लोन पेयर, ये भी रेजोनेंस दिखाएगा। हाँ। अब जरा ध्यान से सुनना, वेन एवर एन एटम इज देयर, एटम इज अटैच्ड टू conjugated system, हम्म। conjugated सिस्टम। system, then while finding hybridization, one lone pair is not counted. वन लोन पेयर इज नॉट काउंटेड, एक काउंटेड। लोन पेयर को हम लोग काउंट नहीं करते। नहीं करते हैं। हाँ समझ में, वो लोन पेयर हाँ। कौन सा है जरा देखो इधर, इसका हाइब्रिडाइजेशन तुम क्या लिखते हैं, ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया इसका, ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया ना इसका, हाँ। बराबर। और ये एक लोन पेयर, ये दूसरी, ये तीन लोन पेयर, तो वन सिग्मा प्लस थ्री लोन पेयर, सॉरी। वन सिग्मा प्लस थ्री लोन पेयर विल बी व्हाट, वन sp3 ना, क्योंकि sp3। स्टार होगा, बट इट इज रॉन्ग। क्यों? एक्चुअल में क्या होगा इसका, वन सिग्मा प्लस टू लोन पेयर एंड इट विल बी sp2, समझे। क्यों पता है, एक लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर p ऑर्बिटल में हाँ। होती है। मैं अभी बताता ओके। हूँ इसका स्ट्रक्चर, ओके। इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ, देखो हम्म। ये Cl है, हाँ। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है दोनों, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, बराबर। हाँ। और जो p ऑर्बिटल है उसका वो ऐसा है, और ये p ऑर्बिटल, और ये p ऑर्बिटल, तो इनके बीच में बॉन्ड बना है, हाँ। और इसमें लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर में से ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला जाएगा इसमें, और हाँ। इसका ये इलेक्ट्रॉन चले जाएगा इसमें। सो फाइनली व्हाट यू विल बी हैविंग, ये देखो, ये तुम्हारा मेन स्ट्रक्चर, और यहाँ पे बन गया ये p ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज, बराबर। हाँ। हाँ सर। और यहाँ पे ये इसके और इसके बीच में बॉन्ड आ जाएगा, नो डाउट। हाँ। क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, हाँ। बराबर ना। ये देखो, इसके ऊपर नेगेटिव आया, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, हाँ सर। क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ही गया ना इधर, हाँ। क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन दूर गया, और लास्ट वाले p ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन पेयर मिल गया, मिल गया हाँ। डन ना। हाँ सर। चलो फोर्थ वाले का देखते हैं। यहाँ पे कार्बन पे फ्री रेडिकल, तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन में जाता है। हाँ सर। दिस इज ऑल्सो विल गोइंग इनटू रेजोनेंस। कैसे, इसका भी देख लो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये उसकी p ऑर्बिटल, और ये p ऑर्बिटल के अंदर फ्री रेडिकल है, बराबर। हाँ सर। ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ओवरलैप। अब रेजोनेंस करेंगे तो क्या होगा पता है, ये बॉन्ड बीच में से टूट जाएगा, टूट जाएगा हाँ। एंड फाइनली व्हाट यू विल बी हैविंग, ये ऐसे CH, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये ओवरलैप कर लिए, राइट। हम्म। और यहाँ पे ये जो p ऑर्बिटल है ना, इसमें ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन, समझे। ये हाँ सारे एक ही सर। प्लेन में है, तुमको ऐसा लग रहा है, ये सिर्फ है ना, ये पीछे जा रहा है हाँ। और ये आगे आ रहा है, ओके। ऐसा है। तो देखो ना, एक ही प्लेन में है ना सारे। हाँ सर। और वो आगे पीछे क्यों जा रहे हैं, दे हैव टू मेंटेन
वो एंगल भी ना 109 डिग्री और या फिर वो sp2 वाला। हाँ सर, लेकिन जब हम रेजोनेंस पढ़ रहे थे तो उसमें ये भी पढ़ा था कि वो सेम प्लेन में होना चाहिए तभी रेजोनेंस होएगा ना, तो इसकी वजह बराबर, से। नहीं तो हाँ नहीं तो होता भी नहीं है। हाँ ओके चलो, पांचवा केस देखते हैं। ये तो सिंपल है, ये तो पता है ना तुमको, इसमें तो रेजोनेंस होगा ही होगा। हाँ और रेजोनेंस बनाने के बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी बता देता हूँ। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया बीच में आ जाएगा ना। इधर, और ये चला गया इधर, तो फाइनली इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, क्या? इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। जाना, मेरा क्लास चालू। मैं क्या करूँ, मेरा क्लास चालू है, मेरे को डिस्टर्ब मत कर। और इधर आ गया डबल बॉन्ड। हाँ समझा? सर। सर एक सेकंड, एक क्लियर? दो एक सेकंड। हाँ सर समझा। अच्छा, वो एक ऑर्बिटल के अंदर घुस गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया उधर। ओके। हम्म। याद रखना इसमें हर एक का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है। हाँ सर। ऑल ऑफ देम आर sp2, मतलब हाँ दिस इज आल्सो sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। समझे? अभी सर, तो मेरा बेसिक्स वो सीख रहे हो ऑर्गेनिक का। बीच वाला sp2 कैसे होएगा सर, देखो। देखो ना, इसमें एक ही हाइड्रोजन है ना ऐसे। अरे हाँ सर, मैं पाई बॉन्ड भी दिमाग में। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। बराबर ना? हाँ सर। चलो अभी सिक्स्थ वाला केस लेते हैं। S3C, यहाँ पे NH है, यहाँ पे CH है और ये CH3 है। ये लोन पेयर है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, तो सिंपल सी बात है, इसमें भी रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होएगा, यस। जैसे ये वाला जो वो इलेक्ट्रॉन जो है ये इसको वो मिल है ना, जाएगा, पॉजिटिव वाले में चले जाएगा, वो वेकेंट वाले में चले जाएगा। NH डबल बॉन्ड CH3, राइट, इसके ऊपर हाँ पॉजिटिव चार्ज आ हाँ जाएगा। हाँ। और कार्बन के ऊपर नेगेटिव नहीं, उसका पॉजिटिव वैनिश हो जाएगा। पॉजिटिव जीरो हो जाएगा। सेवेंथ केस, ये वेकेंट ऑर्बिटल d ऑर्बिटल से भी होता है, वेकेंट डी d ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। ठीक है सर। ये किसके पास होगा? फास्फोरस, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन। क्लोरीन, हाँ। थर्ड पीरियड एलिमेंट थर्ड पीरियड या बेसिकली। फिर उससे ज्यादा, हाँ सर। ओके अब यहाँ पे एक डायलॉग बताता हूँ मैं तुमको। हर कटायन का, ऐसे लिख ही देता हूँ, हर कटायन का सपना होता है कि उसका नेबर, हाँ। उसका पड़ोसी लोन पेयर वाला हो। हम्म। आ गया समझ में? हाँ सर। तो लोन पेयर वाला होगा तो क्या होगा, उसको स्टेबिलिटी दे देगा ना बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी से। दे देगा, हाँ सर। क्योंकि देखो पहले कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, अब यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हाँ, है। नो डाउट नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, भले पॉजिटिव चार्ज है बट ऑक्टेट कंप्लीट है उसके ऊपर। कंप्लीट है, हाँ सर। बराबर। हाँ सर। चलो आगे देखते हैं। अब देखेंगे कंडीशन फॉर रेजोनेंस। हाँ। इसका नोट्स बना कुछ भी? किसका सर? ये रेजोनेंस का, अरे मतलब ये। रेजोनेंस रिएक्शन मैकेनिज्म का बना है, वो चालू कर दिया कब का। हाँ हाँ इसको बनाओ हाँ। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह लगेगा। हाँ आगे सर। का कुछ भी ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना उसमें सब जगह ये लगेगा। ठीक है सर। तो पहला पॉइंट क्या है इसका? डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज हम्म। एट कॉन्जुगेटेड पोजीशन। ओके, हाँ डबल बॉन्ड या फिर पॉजिटिव एट कॉन्जुगेटेड पोजीशन। हाँ। ओके जैसे एग्जांपल देता हूँ,
अल्टरनेट ना, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे आ गया ना पी। हाँ सर। ओके, और इसको अलाइलिक कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है ये अलाइल क्या होता है, तो कार्बन कार्बन और ये कार्बन sp3 होना चाहिए, ये भी sp3 होना चाहिए और ये sp2। ठीक है सर। अब जरा देखो इसका रेजोनेंस कैसा होगा। हम्म। नो डाउट ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा, हाँ तब हो क्या जाएगा, ये CH2 यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 और इस हाँ पे पॉजिटिव। डन। हाँ अब सर। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना देंगे। बराबर ना। हाँ देखो सर। ये क्या बोलता है, ये पहला स्ट्रक्चर क्या बोलता है, एक सेकेंड ना। हाँ सर। हेलो, कौन सा क्लासेस, नो नो नो, क्यों, हेलो, ओके। क्या है यार, खुद ही कॉल करती है, खुद ही रॉन्ग नंबर बोलती है, ये टाइम खराब कर दिया। क्योंकि अभी मेरे को फिलहाल बहुत सारे कॉल आ रहे हैं ना, ये वो पेरेंट्स के, तो मैं अननोन नंबर उठा ले रहा हूँ ये टाइम पे। अच्छा। नहीं तो जनरली मैं नहीं उठाता, वो लोग ओके। परेशान हो जाएंगे, जब तक व्हाट्सअप नहीं डालेंगे तब तक नहीं उठाऊंगा, तो देख रहे हो हम्म। उठाने का प्रॉब्लम। हाँ हाँ, तो ये पहला वाला स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है आदि, कि ये पहले वाले ये दूसरे वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट ना। हाँ। मतलब चलो नंबर दे देते हैं 1 2 और ये 3, ये थ्री। बोलता है थर्ड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, हाँ। और पहले और दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड है, राइट। हाँ सर। अब ये दूसरा स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि पहले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे और तीसरे में डबल बॉन्ड है। हम्म। तो मैं किसकी मानूं, तो मैं दोनों की मान लेता हूँ, और इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव देता हूँ, इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव देता हूँ, और मैंने माना कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है और इसके अंदर भी डबल बॉन्ड है। बोलो समझा। हाँ सर। तो दोनों इन्फॉर्मेशन ले लिया, देखो तीसरे पे पॉजिटिव चार्ज बनाया, पहले हाँ। पे भी पॉजिटिव चार्ज बनाया, पहले हाँ। दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड है और दूसरे और तीसरे के बीच में भी डबल बॉन्ड हम्म। है ना। तो हाँ इसके सर। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए, दो। 2, 1 एंड 2। यस। क्लियर। हाँ सर। हमेशा याद रखना, पाई बॉन्ड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। क्यों, हाँ अट्रैक्शन सर। होगा ना यार, हाँ। अट्रैक्शन होगा ना इलेक्ट्रॉन का, हाँ। वैसा है। और ये तो तुमको मैं बहुत पहले सिखाया था, दो इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट को ऐसे दिखाते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट को ऐसे दिखाते हाँ। हैं। चलो दूसरा, और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज के तरफ क्यों अट्रैक्ट होता है ये तुमको पता होगा, बिकॉज क्योंकि वीकेंड। हाँ वेकेंट है, अट्रैक्टिव फोर्स वहाँ पे। ऑक्टेट। ऑक्टेट भी कंप्लीट करने का है ना सर। दूसरा, डबल बॉन्ड स्लैश नेगेटिव चार्ज एट कॉन्जुगेटेड पोजीशन। और कैसा है, लोग रैंडम आके बोलते हैं कि सर मेरे को जीओसी पढ़ा दो, अरे आपका बॉन्डिंग वेंडिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हाँ। नहीं तो आधे लोग इसी में पागल होंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाँ वही। ये देखो, तो ये पाई बॉन्ड सिस्टम हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया ना, ये पाई और ये नेगेटिव। बोलो। हाँ सर। सर तो नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा ना। हाँ, अरे यार ये पागल लग गया इसका, इतना पागल हो गया लगता है। इधर देखो, इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, बराबर। हाँ। तो H2C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। हाँ सर। और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। हम्म। डन। हाँ सर। क्लियर ना। यस।
ओके, अभी इसमें भी अपने को RS बनाना है. ओके, रेजोनेंस हाइब्रिड. RH मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड. अब पहला स्ट्रक्चर क्या बोलता है, पहले दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड है, राइट? हाँ तो ये डबल बॉन्ड दिखा दिया. ये हाँ, और बोलता है दूसरा बोलता है कि दूसरा तीसरे के सेकंड बीच और में डबल तीसरे. बॉन्ड. हाँ, और ये बोलता दोनों है का पहले डेल्टा तीसरे नेगेटिव पे डेल्टा. नेगेटिव. हाँ सर. ओके, और इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए? दो. दो. और दूसरा लोन पेयर शिफ्टेड टूवर्ड्स. पॉजिटिव ही ना, न्यूट्रल. लोन पेयर शिफ्टेड टूवर्ड्स पाई बॉन्ड. हाँ, पाई बॉन्ड ये, या फिर अवे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज. ओके, नेक्स्ट. सर कल और है ये ना, थोड़ा जब मैं फाइल ट्रांसफर कर रहा था ना, तभी भी है ना बहुत प्रॉब्लम आ रहा था. मतलब बीच बीच में पूरा बंद ही हो रहा था. मेरे को टेंशन आ गया एकदम कि उड़ ना जाए सब. जब भी लैपटॉप खराब हो जाता है ना, तो उससे ट्राई नहीं करने का. क्या सर? जब भी लैपटॉप खराब हो ना, तो उससे फाइल शिफ्टिंग विफ्टिंग का नहीं करने का, नहीं तो सब उड़ जाता है. सर लकीली हो गया मेरा तो. अब कौन है? पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर, राइट ना? हाँ हाँ सर. चलो इसका देखते हैं. हेलो. हाँ. अरे आप बार बार. हेलो. हाँ हाँ. Yes, yes. But can you just call after, like, 8 o'clock, because right now I'm in lecture. Okay. Okay, okay. हाँ. कुछ भी आके किधर भी घुसड़ जाते. तो अभी लोन पेयर का एग्जांपल लेते हैं आदि. हेलो. हाँ सर, सुन रहा हूँ. मेरे को लगा किधर नेट तो नहीं ना डाउन हो गया. नहीं सर, सुन रहा हूँ. वो तो अच्छा, ये ऑर्गेनिक है, नहीं तो आज तुम थोड़ा एनर्जी डाउन लग रहा है, नहीं तो है ना सो जाते अभी तक. अगर फिजिकल होता ना तो नहीं सो सर, जाते. नहीं सर, मैं जगा हूँ सर. अच्छा ठीक है, चलो बताओ क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? SP3. हाँ देखो, हो गया ना गलत. क्या sp2 है. देखो ना, एक कॉन्जुगेटेड के बगल में, तो इसका एक लोन पेयर काउंट नहीं होगा. अभी है? सिखाया था ना. अरे हाँ. बताया ना. अरे अरे सर. एनर्जी एनर्जी डाउन रहता है तो मेरे को पता चल जाता है. अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये वाला इधर आ जाएगा. लेफ्ट में जाएगा, यस. हाँ, तो ये H2C नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर. यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl, और Cl के ऊपर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज विद 2 लोन पेयर. 2 लोन पेयर, बोलो, हाँ. समझा? हाँ सर. अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है. ये हाँ फर्स्ट हुआ और ये सेकंड हुआ. सर, वो तो तो ये फर्स्ट H2C. तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर ही है ना, तो उसको फर्स्ट कैसे कंसिडर कर रहे हो? नहीं नहीं, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है एक्चुअल में. ओके. समझे? हाँ हाँ. सर. CH2CH Cl. तो Cl के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और और CH के उसमें ऊपर डेल्टा डेल्टा लेंगे. नेगेटिव. हाँ, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ वहाँ पे पे भी भी डबल डबल. बॉन्ड. हाँ सर. तो इस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, RS कितने हो गए इसके? 2. 2. और ऐसे लिख सकते हैं, लोन पेयर शिफ्टेड टूवर्ड्स. मॉम डैड आगे की नहीं तुम्हारे? नहीं, अभी तक नहीं. अब दादी को इधर लेकर आ रहे हैं एम्बुलेंस अच्छा. में. हम्म. तो इधर हॉस्पिटल में कौन से शिफ्ट करेंगे? पहले तो राज ज्योति है, वो तो अपना ही हॉस्पिटल है एक. अच्छा, पहले, तुम्हारे मामा का. हाँ, पहले उधर ही जाएंगे और बाद में किधर और देखेंगे. बोरीवली में ना? हाँ, बोरीवली. Okay. एक सेकंड, वेस्ट है शायद से, बोरीवली वेस्ट में ही है, हाँ.
लोन पेयर कहाँ पे शिफ्ट हो गया? डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड। यस। नेक्स्ट देखो, ये रेजोनेंस हाइब्रिड। हाँ सर। ये कौन सा था? फोर्थ था ना? नहीं, ये ये थर्ड थर्ड था। था। तो फोर्थ वाले में हम लोग ले गए डबल बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल। हाँ। फ्री रेडिकल एट conjugated पोजीशन। समझा? हाँ सर। तो इसमें क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे है CH2 फ्री रेडिकल। तो ये क्या करेगा? अब जरा देखो, इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आएगा ऐसा और ये आएगा ऐसा। तो इधर फ्री रेडिकल, इधर फ्री रेडिकल, बॉन्ड बन जाएगा। हेलो बच्चे, समझते कि नहीं तुमको? हाँ सर। अब देखो, जब इधर बॉन्ड बन जाएगा तो इधर फ्री रेडिकल आ जाएगा। हाँ। तो अब इसका हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, तो ये CH2 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा। बोलो हाँ। हाँ या ना? हाँ सर। सर बाद में वो जो CH2 फ्री रेडिकल मतलब उधर है ना, वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, वो फ्री रेडिकल वाला है ना, मतलब ये बोलता है यहाँ पे फ्री रेडिकल है, ये बोलता है यहाँ पे फ्री रेडिकल है, तो हाँ डेल्टा तो फ्री रेडिकल, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा डेल्टा फ्री नेगेटिव। रेडिकल, नहीं नहीं, हाँ। नेगेटिव नहीं, फ्री रेडिकल। अच्छा डेल्टा फ्री रेडिकल, अच्छा दोनों का प्रॉपर्टी आधा आता है ऐसा कुछ। हाँ। हाँ हाँ, और बाद में वो डबल बॉन्ड। आ गया समझ में? हाँ सर। तो इसके कितने RS होंगे? इसके एक, नहीं दो, दो। हाँ। सर मिनिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो ही हो सकता है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे भी होते हैं। मिनिमम मिनिमम। हाँ हाँ हाँ। डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद डबल बॉन्ड, हाँ सर। ये पांचवा केस है। हाँ। राइट ना? हाँ सर। इसका नाम क्या है? 1,3, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूटा 1,3 डाइन। हाँ लिख सकते हो सर। तो इसका पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक तो ऐसे बनेगा, इसमें हाँ इधर ये बीच शिफ्ट में होगा, जाएगा। यस। फिर ये इधर शिफ्ट हो और वो जाएगा, बाहर बराबर? आ। हाँ सर। तो इससे एक स्ट्रक्चर बनेगा। सर वो CH2 नेगेटिव हो जाएगा ना बाद में, वो राइट वाला हाँ, ये CH2 पॉजिटिव हो पॉजिटिव जाएगा। हो जाएगा, CH आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और बाद में एक सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। हाँ। विथ लोन पेयर। हाँ अभी उल्टा हो जाएगा इसका, मतलब लेफ्ट वाला नेगेटिव राइट वाला पॉजिटिव। यस। राइट, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, हम्म। CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, बराबर? हाँ। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा? CH2 CH CH
CH2 सब पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर विदाउट एनी चार्ज। हाँ बताओ कैसे? सर बिकॉज एक सेंसर चार्ज तो होना ही चाहिए ना। सर देखो अगर नहीं सर, हाँ सर स्टार्टिंग में ही चार्ज नहीं था तो क्यों रहेगा, स्टार्टिंग में चार्ज नहीं था, है ना सर कि नहीं? इसमें जो रेजोनेंस होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है, मतलब दोनों साइड जा सकता है, लेफ्ट से राइट भी और राइट से लेफ्ट भी, ओके। है ना? हाँ सर। दूसरा एग्जांपल देखो, इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? 3। हाँ हम्म, सोचो ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं था और तुमको अल्केन अल्कीन घसीट रहे थे ना। वही, हाँ सर। अब सर तुमने मेरे को बताया ना। अब तो जीओसी तो करा रहे तो उसका नोमेनक्लेचर करा रहे, उसके अंदर है ना जो अभी आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया लोगों ने तो। अच्छा वो मैडम ने, हाँ वो तो तुमको आ रहा होगा सब। हाँ, सिंपल वो चेन और रिंग से ही चालू किया, वही था। और हम्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म तो सब तो सिंपल था तो आ गया मेरे को। मैं बुक लेकर बैठा था, मैं देख रहा था सब। नोट्स बन गया ना तुम्हारा टोटल आइसोमेरिज्म का? आइसोमेरिज्म का तो हो ही गया ना सर। पूरा एंड तक ना? हाँ यहाँ पे देखो, H2NCH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, हम्म। राइट? हाँ सर। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, याद रखना एग्जाम में वो लोग लोन पेयर दिखाते नहीं है। ठीक है सर। तो सर देखो लेकिन कैसा होगा। एग्जाम में क्यों नहीं दिखा था लोन? दे थिंक लाइक कि यू शुड नो कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, 3 बॉन्ड बनाने के बाद एक लोन पेयर होता है। ओके। अब इधर देखो, ये इधर आएगा हम्म। तो ये इधर आएगा, बराबर? हाँ सर। तो इससे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। हाँ। देखो बनाता हूँ, ये क्या हो जाएगा, NH2 पॉजिटिव और ये CH लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज, फिर उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2, बराबर? हाँ सर। अब उसके बाद ये लोन पेयर वापस इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर। हेलो? हाँ सर, सुन रहा हूँ मैं। और इस पे NH2 पॉजिटिव, फिर ये हाँ। CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा ना, हाँ सर। ये CH, फिर ये CH डबल बॉन्ड सर CH और ये CH2 नेगेटिव। वो NH प्लस होएगा, एक डबल बॉन्ड बनेगा, देन वो एक डबल बॉन्ड वो CH नेगेटिव बन जाएगा। अबे वो CH नेगेटिव सर, ये जो हम्म क्या बोलते हैं, ये वाला हम्म जो बॉन्ड है ये इधर क्यों नहीं गया? गुड। तो मैंने अभी लिख के दिया था ना, लोन पेयर हमेशा पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होता है। हाँ। तो लोन पेयर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा ना ये कार्बन हाँ। पे, हाँ तो राइट साइड ही शिफ्ट होगा ना। सर अभी अगर ये वाला लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट, एक सेकेंड ये क्लियर। हाँ सर, अभी ये शिफ्ट हो गया सोचो तो सर ये CH एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर ये सिंगल बॉन्ड ओ वैलेंसी नहीं बैठेगा। हम्म और इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, समझा? हाँ सर, समझा।
ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल, हाँ सर समझ गया। ओके तो इस पे ये आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सी एच, उधर खुद के नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और नेगेटिव उधर। सर ये इधर ही, ये इधर खुदेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना, तो सर आपने ये स्टेप में ये वाले इसमें क्यों किया इसको ऐसा? कौन से स्टेप में? ये ग्रीन जो तुमने किया? हाँ सर ये जो फर्स्ट सेकंड फोर्थ फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन पे जो डबल बॉन्ड है, हम्म। अरे सॉरी, क्या बोल, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन पे जो डबल बॉन्ड है, वो हम्म। सर पहली स्टेप पे क्यों नहीं आपने राइट साइड में डाला और दूसरे स्टेप पे क्यों डाला? बराबर, तुमने एक बॉन्ड तोड़ा ना, तो एक बॉन्ड हाँ, बनाना होता है, मतलब एक बॉन्ड तोड़ के एक बॉन्ड बनाना होता है, वो एक ही स्टेप में होता है। अच्छा मतलब ऐसा नहीं कि दो बॉन्ड तोड़ा है एक बॉन्ड बनाया, ऐसा नहीं होएगा। हाँ हाँ, एक बॉन्ड तोड़ रहे हो तो एक बॉन्ड बनाना है, ऐसा है। बनाएंगे, ओके ओके, मतलब इक्वल होना चाहिए दोनों साइड का। हम्म। ठीक है, अभी है ना इसका मतलब आपने ये बॉन्ड तोड़ा तो आप वो नेगेटिव वाला पॉजिटिव, ओके ओके समझ गया, हाँ सर। मतलब देख रहे हो ना, दो एरो आता है हर बार, तो ये देखो ना, इसमें हाँ भी दो हाँ एरो आया। हाँ हाँ हाँ, समझा सर। डन ना? हाँ, और अब सर इसका इसका रेजोनेंस अभी हाइब्रिड बनाना है। रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा ना? हाँ, वही बनाना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सर अभी रेजोनेंस हाइब्रिड इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा सर। हाँ, H2N है, CH है, यहाँ पे भी CH है, यहाँ पे भी CH है, यहाँ पे CH2 है। तो देखो हाँ, कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड का माहौल आ रहा है। देखो सारे स्ट्रक्चर को देखो। एक सेकेंड सर, फर्स्ट थर्ड सेकेंड फर्स्ट में भी सब आ पे रहा आया, है, सब पे आया, सब पे सब आया। पे डबल बॉन्ड आ रहा है, बराबर। यस सर। और नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और चार्ज आ कॉर्नर रहा वाले है पे और नेगेटिव कॉर्नर चार्ज। पे नेगेटिव आ रहा है। हाँ, मतलब सिंपल सी बात है। डेल्टा पॉजिटिव तो डेल्टा अपन, नेगेटिव और वो डॉट 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 ऐसा लाइन। यस। समझा सर, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। डन ना? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट। तो प्लस आर इफेक्ट या फिर प्लस एम इफेक्ट, ये हमेशा यूनिट डायरेक्शनल होता है। यूनिट डायरेक्शनल मतलब किसी एक साइड जाते हैं। हाँ सर। समझ में? प्लस आर मतलब इलेक्ट्रॉन देना, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। पूरे हाँ ऑर्गेनिक में जहाँ पे भी प्लस आएगा मतलब देने वाला ग्रुप है, और हाँ माइनस मतलब लेने वाला ग्रुप है। हाँ हाँ, समझे? हाँ सर। और रेजोनेंस को ही हम लोग क्या नाम देते हैं दूसरा? मीजोमेरिक। हम्म। मीजोमेरिक। तो अगर कोई बोले प्लस आर, तो कोई बोलता है प्लस एक, तो प्लस एम, तो दोनों ऑलमोस्ट एक ही मानना जाता है। ठीक है हालांकि सर। स्लाइट डिफरेंस होता है, स्लाइट ओके डिफरेंस होता है, वो क्या ओके, होता है वो मैं बता दूंगा। ठीक है। जैसे अभी इधर देखो, एक एग्जांपल देखो। H2C डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। अब ये ग्रुप है ना, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बराबर। हाँ हाँ सर। ऐसे अगर इधर तक होता तो रेजोनेंस लेफ्ट से राइट भी जाता और राइट से लेफ्ट भी जाता। एक सेकेंड सर वापस से सिर्फ बोलो। इधर तक इतना होता तो, हाँ हाँ। बराबर। लेकिन ये ग्रुप के ओके, आने की वजह से अब ये सिर्फ विड्रॉइंग है इसकी वजह से सिर्फ राइट साइड में जाएगा। सिर्फ राइट साइड में जाएगा। और जब रेजोनेंस एक डायरेक्शन में होता है, हाँ, जब रेजोनेंस एक डायरेक्शन में होता है। happens in a direction with हाँ respect to a group, with respect to a हाँ, ग्रुप, group, then it is called as यूनिडायरेक्शनल। meso तो mesomeric effect। मीजो या फिर वो क्या लिखा है प्लस आर का प्लस आर, क्या, हाँ, वो रे, रेजोनेंस। अच्छा रेजोनेंस है क्या? हाँ, तो मतलब कैसा है, रेजोनेंस तो इसमें पता है ना, इसमें भी हो रहा था रेजोनेंस, हाँ सर, दोनों साइड हो रहा लेकिन था। लेकिन लेकिन सर CHO के वो आने की जो वजह से रेजोनेंस को डायरेक्शन मिल गया। वो जो पहले वाला एग्जांपल हमने किया था ना जिसके अंदर लेफ्ट एंड राइट साइड हाँ, में राइट भी राइट। घूम सकता था, अभी इसकी वजह से सिर्फ राइट साइड पे कूदेगा। हाँ, तो रेजोनेंस को जब डायरेक्शन मिल जाता है ना, तो उसको हम लोग
अभी सर प्लस एन इसमें माइनस एन, इसमें हम स्टेबिलिटी का बात नहीं करेंगे ना? इसमें भी करेंगे, सब जगह बात करते हैं। अच्छा, हाँ, और इसको अब माइनस एम इफेक्ट बोलेंगे, क्योंकि ये ग्रुप ठीक है। खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन, हाँ ये हाँ खींचेगा ना, क्योंकि इसमें CO ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ, ठीक है, तो इसमें समझा। कैसे होगा, ये हाँ इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा इधर, हाँ सर। बराबर, यस। तो ये आ जाएगा इधर, समझे? हाँ सर। नो डाउट इसमें भी तीन तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। पहला ऑक्सीजन खींचेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो इस पे पॉजिटिव आएगा, हाँ। फिर ये इधर शिफ्ट होगा तो इस पे, तो वैसे इसमें भी दो दो RS बनेंगे। यस सर। सो टोटल 3 स्ट्रक्चर होंगे इसके। ओके, चलो अब हाँ यहाँ सर। पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बराबर, हाँ सर। और तुम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो, मतलब कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CO पॉजिटिव और यहाँ पे H, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तांडव मच जाएगा, तांडव, एक सेकेंड सर, नॉट रुको रुको पॉसिबल। रुको। हाँ सर, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत, क्या बोलते हैं, हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल, अनस्टेबल। एक बोलते हैं ना, जैसे कि तुमको एक क्वेश्चन नहीं आया चल जाएगा, लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आया ना तो नहीं चलेगा। मैं अच्छा। ऑक्सीजन हाँ हूँ, मेरे हाँ ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल अनस्टेबल है, मेरे को एक हाँ क्वेश्चन नहीं आया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हाँ तुमको नहीं आएगा चल जाएगा, हाँ समझे? हाँ सर। और ऊपर से ये जो ऑक्सीजन है ना, वो क्या बोलते हैं, सबसे ये लेगा ही ना, इलेक्ट्रॉन लेगा ही ना, वो डोनेट तो करने की टेंडेंसी बहुत कम ही है। हम्म। अब इधर एक और देखो, ये पहला नोट था, ये सर दूसरा नोट। अभी उधर कुछ फ्लोरीन या फिर ऐसा कुछ आ गया तो कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड में, इंस्टेड तो ऑफ सी फ्लोरीन एच। बैक बॉन्डिंग कर देगा ना, CH2 को अगर फ्लोरीन अटैच है तो वो बैक बॉन्डिंग कर देगा। ओके ठीक है। किसी भी पॉजिटिव चार्ज के बगल में अगर किसी भी एटम के बगल में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। हाँ सर। बताया था ना, हर एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या चाहता है कि उसके ऑक्टेट, बगल वाला पड़ोसी कैसा हो। पड़ोसी लोन पेयर वाला हो। हाँ, ऑर्गेनिक बेटा बहुत लेंदी है, हाँ बहुत हाँ लेंदी है, सर। मैं तुमको बताऊं, जब तुम ये रिएक्शन मैकेनिज्म लिखोगे ना, हाँ तुम्हारा सर। 2 नोटबुक भर जाएगा। अच्छा, ठीक है सर। हाँ याद रखना, बहुत लेंदी है, और इसको है ना, मैं बता रहा हूँ, इसको ना सिर्फ रीड करना होता है। तुम जैसे ही रीड करोगे ना मेरा नोट्स, हाँ तुमको ऐसा सर। लगेगा कि सब नोट्स से ही क्वेश्चन आ रहा है, सब नोट्स से आएगा, ठीक है सर। सब फिक्स है, लेकिन इसमें यही है कि नोट्स अच्छे से बनाना है और रेगुलर रीड करना है, हाँ नहीं तो सर। गायब हो जाएगा सब। हाँ सर। ये अब तो इधर ऐसा है कि देखो, इसको रीड ही करना पड़ेगा, मतलब इसको है ना, छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, अब जैसे मान लो तुमने इसको इधर ले लिया और इसको बना दिया CH2 पॉजिटिव और इसको बना दिया सी CH2 एच टू नेगेटिव, ऐसा भी नेगेटिव। नहीं हो सकता। ऐसा क्यों हुआ ओके। कि एक कार्बन ने दे दिया इलेक्ट्रॉन, ऐसे थोड़ी होता है, दोनों बहुत ज्यादा स्टेबल थे ना, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हाँ, था। और अभी इसने तो अनस्टेबल बना दिया, हाँ, और इसमें क्या है, ऑक्टेट, इनकम्प्लीट है। हाँ, तो ये भी कभी पॉसिबल नहीं होगा। नॉट पॉसिबल, डन। हाँ सर। अब इधर देखो, तीसरा केस, मान लो ऐसे है कुछ, C डबल बॉन्ड O है, तुमने बॉन्ड तोड़ दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया हाँ सर। और ऐसे बना दिया, हाँ और ये O के ऊपर नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉसिबल होता है, हाँ? हाँ सर। ये पॉसिबल क्यों पता है, यहाँ पे दो दो मिथाइल ग्रुप है ना, ये लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं। देते हैं, और ऊपर से सर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहता है। हाँ, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा और वो बैक बॉन्डिंग जैसा करेगा, यस सर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, और इसके ऊपर ऐसा पार्शियल ऐसे, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, हाँ सर। और ये होगा पॉसिबल। हाँ। चलो अब छठा केस देखते हैं, यस सर। लोन पेयर। तुमको पता है श्रेया रेया को तो ये सब कुछ पढ़ाया ही नहीं गया था उनके क्लासेस में। हाँ, हम्म, ये सब क्यों सर, लेकिन ऐसा वो लोग फटाफट कराते ऊपर ऊपर से, तो सर ज्यादा, लेकिन ये सब तो जरूरी है ना? उन लोग ऐसे दिख करा देते हैं डायरेक्ट।
ये क्या होता है? ऐसे कि इतने केसेस में कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं, अच्छा। बस ऐसे याद करो। मतलब डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम पॉजिटिव, डबल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड फिर रेडिकल, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल खत्म। बॉन्ड, अभी है ना, हाँ। हर एक को जैसे मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप इतने मस्त तरीके से करा रहा तो हूँ ना, वैसे नहीं करा। वो नहीं कराएंगे, ओके। हाँ, धड़ 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 धड़, जल्दी जल्दी फटफट पैसा अंदर। हाँ हाँ हाँ, समझा तो समझा। इसमें क्या होता है, बच्चा थोड़ा समझ नहीं पाता कंसेप्ट और वो फिर वो रटने लगता है। हाँ हाँ। और ऊपर से सर थोड़े बहुत टीचर भी बोलते हैं ना, अगर समझ नहीं रहा है तो रट ही लो, ऐसा वो भी हाँ लेकिन रहता है। वो गलत है, क्यों पता है, रट के नहीं होगा एग्जाम क्लियर। हाँ वही। लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में, हाँ ठीक है। अब इधर देखो, पहला एग्जाम्पल, H3Ca, यहाँ पे CH है, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है बराबर, हाँ और सर। यहाँ पे NHCH3 है राइट। नाइट्रोजन हाँ के ऊपर लोन पेयर है। हाँ तो नाइट्रोजन सिंपली क्या करेगा, बोलेगा मेरे दोस्त तेरा ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना, चल ये ले इलेक्ट्रॉन, दे दिया तेरे को, तू भी क्या याद करेगा। हाँ। तो H3C सी CH पे एच डबल बॉन्ड डबल N बॉन्ड एन एच प्लस CH3, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। हाँ एक्चुअल में अगर देखोगे तो इधर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। हाँ सर, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये एक्चुअल में फॉर्मल चार्ज है, ओके। हाँ सर। समझे। हाँ सर। सो दैट इज नॉट एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज। बट वो अब पहले फॉर्मल वाला सर। केस में देखते हैं, इसमें क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, राइट। हाँ सर। और इधर क्या है, कंप्लीट ऑप्शन। यस। देखो ना, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाँ सर। कार्बन का भी कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन का भी कंप्लीट हो गया। हाँ। डन ना। यस सर। हम्म। समझ गए। और इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कम थे, और इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा हो गया ना। कैसे सर? देखो ना, एक पाई बॉन्ड बना, एक उसकी वजह पाई से एक बॉन्ड कोवेलेंट बना। बॉन्ड बन गया। अच्छा ठीक है। तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल हो गया। हाँ सर। डन। हाँ सर। ऑक्टेट कंप्लीट है तो स्टेबल है ना यार। हाँ सर। हाँ। पहले वाले में प्रॉब्लम क्या है, एक ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यस। चलो अब एग्जांपल देता हूँ, तुम बताओगे। ठीक है। ये लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। हाँ सर। यहाँ पे देखो, डन। हाँ ये सर। पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर, बताओ किस में ज्यादा चार्ज, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है? 1 और 2 में। सर दोनों इक्वली स्टेबल नहीं है क्या? नहीं बाबू। एक सेकंड रुको। उधर डबल बॉन्ड आएगा, उधर से सर फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला। फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है सेकंड वाले से ना। हाँ सर। एब्सोल्युटली रॉन्ग। हैं? क्यों, क्यों? इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है। सर देखो तो सही। हाँ रुको। देखो तो सही, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। हाँ और तो यहाँ पे अब नाइट्रोजन ने बैक बॉन्डिंग कर दी है इसमें। तो देखो तो सर इसका ये जो लोन पेयर है ये इधर चले जाएगा, है ना? हाँ गया थोड़ी है। जाएगा ना? हाँ तो गया थोड़ी है, ये रियल स्ट्रक्चर थोड़ी है। मेरे को लगा कि कुछ कन्वर्जन करके ऐसा कुछ। बराबर ना, सेकंड वाला सही है हाँ ना। सर, नॉर ऐसे देखो तो सेकंड वाला स्टेबल सर, लेकिन अगर इसका रेजोनेंस किया, इसका ये इधर चले जाएगा, है ना? और सर ये इधर आ जाएगा। तो वो तो पहला ही स्ट्रक्चर आ जाएगा यार।
तो सर ये ऐसा हो जाएगा ना, ये स्ट्रक्चर और नहीं देखो देखो, मैंने तुमको है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बना के दिए, तो तुमको इसमें ही स्टेबिलिटी बताना है। ओके 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 ओके, हाँ सर मैं उसका रेजोनेंस बना रहा था ऐसा, मतलब दिमाग में। इतना बनाने का जरूरत नहीं, सिंपल जब दे दिया है और पूछा है कौन ज्यादा स्टेबल है तो अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। ठीक है सर। आगे देखो, ये एक स्ट्रक्चर है हाँ सर। और एक दूसरा है। हाँ सर। बताओ स्टेबिलिटी। फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल वापस गलत। है। सर क्यों सर? इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। सर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है सर, लेकिन ऑक्सीजन पे तो कोई चार्ज नहीं है, उस पे तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, हाईली ऑक्सीजन अनस्टेबल। पे पॉजिटिव चार्ज भी स्टेबल है मेरे दोस्त, अरे लेकिन वो सर कब पहले तो स्टेबल है। बोले थे कि अनस्टेबल नहीं है। नहीं, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी स्टेबल है, लेकिन वो कब, जब उसको उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो तब। ओके। समझे। हाँ और यहाँ लेकिन पे सेकेंड स्ट्रक्चर में देखो ना, ऑक्टेट सबका कंप्लीट है। सर आपने उधर पहले एक लोन पेयर बनाया था सर, आप मिटा नहीं सकते उसको। अरे लोन पेयर तो सर गलती से बन गया था, क्योंकि हाँ तो सर। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होते हैं ना बेटा। सर हाँ तो समझ लो। उसकी वजह से सर देखो मैं कंफ्यूज हो गया। अरे बाबा, अरे बाबा, बहुत कंफ्यूज हो गया। एक्चुअल में लोन पेयर का क्वेश्चन ही नहीं था। बोलो, समझा ना ये। हाँ चलो सर अभी देखो नेक्स्ट जो देखो। पहले आपने ड्रॉ किया था ना वो गलत था, इसकी वजह से सर वो गलत हो गया, ओके ओके वरना आदमी, मैं मैं सही समझा देता था। समझा। ओके ओके, अभी तुम्हारा ये नंबर है, जरा बताना हाँ? बहुत बहुत क्वेश्चन है अपने पास, तुम कितनी सही हो अभी पता चल जाएगा। समझे। मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। और यहाँ पे O और यहाँ पे CH3। समझा। हाँ सर। और यहाँ पे CH3 CH, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, और ये CH3 है। आ समझ में। हाँ सर। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। सर सेकंड ज्यादा स्टेबल है सर। दो से पहला वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल है। हाँ सेकंड मोस्ट स्टेबल ना सर। सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट वन। फर्स्ट। हाँ सर। रीजन। ऑक्टेट कंप्लीट है। और यहाँ पे उसमें सेकंड वाले में कंप्लीट है, फर्स्ट वाले में नहीं है। 7। ये 6 के सारे एग्जाम्पल थे हाँ। हाँ सर। वेकेंट D ऑर्बिटल रेजोनेंस। वेकेंट D ऑर्बिटल रेजोनेंस। रेजोनेंस। यहाँ पे हो जाएगा H3C O CH CH2 CH3। हम्म। और यहाँ पे CH के ऊपर नेगेटिव चार्ज। हाँ। ओके। अब जरा देखना, ये हाईली अनस्टेबल है। हाँ सर। रीजन। CH पे नेगेटिव चार्ज है।
ड्यू टू रिपल्स। रिपल्सन। ओके। समझ में आया? हाँ सर। दूसरा देखो, यहाँ पे O है और यहाँ पे CH2 और ये CH के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये CH3। ठीक है, हाँ सर। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। हाँ सर। राइट ना? क्योंकि कैसा है, ऑक्सीजन क्या आंसर इफेक्ट लगाएगा, माइनस है, माइनस आई और ये इफेक्ट चार्ज को कम करेगा, बराबर कम ना? करेगा। हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट, फर्स्ट H3CCH SCH3। पॉजिटिव। अब इसका कैसे होगा, कार्बन का ये लोन पेयर है, ये इसमें बैक बॉन्डिंग कर देगा। हाँ सर। सो फाइनली क्या होगा, H3CCHSCH3। समझा? हाँ सर। तो अब यहाँ पे ये क्या गड़बड़ किया मैंने, यहाँ पे ये आ जाएगा डबल बॉन्ड सल्फर पे पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। लोन पे। हाँ सर। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? सेकंड। होशियार लड़का, सीख गया। हाँ सर। चलो दूसरा देखते हैं अभी। CH2S लोन पेयर CH3, बराबर? हाँ सर। अब जरा देखो, इसका एक स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। CH2 डबल बॉन्ड S लोन पेयर नेगेटिव चार्ज और ये CH3, ये फर्स्ट, ये सेकंड। कौन ज़्यादा स्टेबल है इसमें? एक सेकंड सर। सल्फर के सर मेरे को है ना सेकंड लग रहा है, बिकॉज जो CH2 है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है और उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन सर क्या पहले सेकंड। वाले दोनों में भी ऑक्टेट सबका कंप्लीट है? हाँ सर, और सल्फर पे नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर है ना सर, हम्म, और फर्स्ट वाले में नहीं है। नहीं है। फर्स्ट इधर वाला। फर्स्ट वाले में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर है। हम्म, एक सेकंड सर। सल्फर, एक सेकंड। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली, हाँ सर सेकंड वाला मोर स्टेबल। सर सेकंड वाला मोर स्टेबल है। यस। हाँ सर, मैं क्या सोचा कि सर सल्फर अरे ऑक्सीजन रीजन फैमिली तो का है। बताओ, रीजन तो सल्फर, बताओ। सर वही तो बोल रहा हूँ, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का, उस पे ना ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल ही रहता है, तो उसका सेम फंडा लगा दिया मैं। ओके, याद रखना ये जो CH2 का ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये हाँ सल्फर के वेकेंट डी ऑर्बिटल में गया, और यहाँ पे देखो सल्फर के हाँ। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो। कितना हो गया वो, थ्री ट्रिपल बॉन्ड है कि चार, डबल? चार दो छः, दो आठ, दो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो। हाँ सर। तो सल्फर 10 टू इलेक्ट्रॉन थ्री रख फोर सकता है, टू। पता है, एक्सपैंडेड ऑक्टेट। हाँ सर, हाँ सर। और एग्जांपल देखो। सर वो जो मैं बोला कि ऑक्सीजन फैमिली का, वो सही है कि वो गलत है? नहीं, रीजन वो है कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है। सर या फिर वो ऑक्सीजन फैमिली का है वो गलत है क्या, तो फिर मतलब कि वो नहीं, वो भी ऑक्सीजन। सही है, वो भी सही है, बट ठीक है एक्चुअल में कैसा है कि कार्बन पे भी तो नेगेटिव चार्ज है। सर, तो लेकिन दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग ये देखने का कि नहीं नहीं, देखो अभी तुम ये ऐसे बोल रहे हो कि ऑक्सीजन फैमिली में सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है,
तो वैसे कार्बन फैमिली में भी सब पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, नाइट्रोजन फैमिली में भी नेगेटिव चार्ज सब पे स्टेबल होगा, क्योंकि दीज आर ओके। नॉन मेटल। हाँ 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 सर, समझा। समझे? लेकिन हाँ अब तुम ऐसे बोलोगे कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल? तो ओके, फ्लोरीन वाला ज्यादा स्टेबल। समझा। समझे? हाँ सर। हाँ हाँ, ऐसा है। अब इधर देखो, हाँ सर। CH2 पे एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे फॉस्फोरस, यहाँ पे CH3 हम्म। और यहाँ पे H, और फॉस्फोरस पे नेगेटिव चार्ज। बोलो समझा? हाँ सर। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फॉस्फोरस पे भी पता है ना, वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। वेकेंट डी ऑर्बिटल। हाँ, वेकेंट d ऑर्बिटल। यस सर। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड p, CH3H, और ये नेगेटिव चार्ज विद लोन पे। बोलो समझा? हाँ सर। ओके, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस को मिल जाएगा, ये वाला, हाँ सर। और इसी की वजह से नेगेटिव चार्ज आया। हाँ सर। राइट ना? हाँ सर, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा। यस। अब वो क्यों? सेम चीज, डी ऑर्बिटल है तो वो ज्यादा, क्या बोलते हैं, सिंपल, इलेक्ट्रॉन रख मैंने तुमको सकता है। बताया था ना, लेफ्ट टू राइट VCD सेम होता है, टॉप टू बॉन्ड VCD कम होता है। अभी जो बताया, सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज कार्बन के नेगेटिव चार्ज से ज्यादा ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल वैसे ही होएगा, हाँ। फॉस्फोरस के ऊपर नेगेटिव चार्ज कार्बन ज्यादा से ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल है। और यहाँ पे हाँ। ऑक्टेट नहीं चलेगा, क्योंकि ऑक्टेट इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है। या हाँ फिर तुम सर। ऐसे बोल सकते हो कि सेकंड स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, हाँ हाँ। और जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है। स्टेबिलिटी भी ज्यादा रहेगा, यस। क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों सर, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा? तो देखो, पहले लोन पेयर था कार्बन के ऊपर, वो हाँ कार्बन के न्यूक्लियस के ऊपर ही था, हाँ, लेकिन बैक बॉन्डिंग की वजह से वो लोन पेयर कार्बन और फास्फोरस दोनों के बीच में आ गया। बीच में आ गया, यस। हाँ तो सर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम, मतलब एनर्जी कम हो गया उसका, हम्म। स्टेबिलिटी बढ़ गया। बराबर। हाँ अब सर। ऐसे रीजन कोई नहीं देगा आदि तुमको, समझे? हाँ हाँ सर, हाँ सर। चलो थैंक यू बोलो जल्दी। थैंक यू सर। अरे मजाक कर रहा है। कोई कोई लोग रहते हैं, मेरे को ऐसे ही लगता है। ठीक है, अपना तो दिन भर का काम नहीं है, हमको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, हाँ। हाँ सर। अब कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ। हाँ सर। फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, पहला पॉइंट। ठीक है। फॉर्मल चार्ज नेवर नेवर, पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। NH3 पॉजिटिव। तो ये दिख रहा है, अभी अगर तुम इस स्ट्रक्चर को खोल के देखोगे ना, तो ये N है, H है, H है, यहाँ पे भी H है, ये हाँ पॉजिटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बराबर। हाँ सर। तो नाइट्रोजन के ऊपर भले पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, लेकिन उसके पास तो वेकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, हाँ और जब वेकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं तो वो किधर से पाई इलेक्ट्रॉन को लेगा? हाँ, नहीं लेगा। हाँ समझा, इसीलिए लिखा है यहाँ पे फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, राइट ना? रेजोनेंस, हाँ सर। नाइट्रोजन का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि सिंपल सा रीजन है, उसके पास जब वेकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा? हाँ वेकेंट ऑर्बिटल इसलिए नहीं है क्योंकि वो सेकेंड पीरियड का है। हाँ सर। नेक्स्ट एस का ही भाई ले लेते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर पता है ना, दो दो लोन पेयर होगी, हाँ सर। इसमें भी सेम केस, नो वेकेंट ऑर्बिटल। नहीं तो कुछ लोग सोचते हैं अरे सर इसको घुमा इधर कर दो ना, सर क्या फर्क सर पड़ता है? सर इसका पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज कैसा आएगा सर? वन, 1 2 3 4 5 6, 6 ही रहेगा ना सर, इसका 0 आएगा। हाँ इधर देखो जरा, ये ऐसे O था, बराबर। यस, हाँ। O के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6।
6 बराबर ना, ये 6 है ना। हेलो। हाँ सर, हाँ सपोज सर। इसके पास H+ आया तो इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन H+ को दे दिया, हाँ, तो तो अब बॉन्ड बॉन्ड बनेगा तो बनेगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। हाँ लेकिन हाँ। ऑक्टेट देखो अभी भी कंप्लीट है उसका। ओके 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 सर, लेकिन हाँ 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 सर, समझ गया। ठीक है। लेकिन लेकिन कुछ नहीं समझा क्या? हाँ सर, समझे। सर आप मेरे को एक बार बोले थे ना फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का एक ट्रिक बोले थे, जिसके अंदर ये काउंट करने का कि ये देखो ये 1 है, ये 2 हम्म। है। हाँ तो इधर वो नहीं चलेगा, इधर 0 दिखेगा। हाँ सर, वही इसके वजह से मैं सोचा कि है। इसीलिए तो ये मिस्ट्री है बाबा, केमिस्ट्री। हाँ सर। तो मतलब सिंपल सी बात है, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। हाँ। नो रेजोनेंस। यस सर। यस आगे सर। देखो, आगे देखो। ये sp3 नाइट्रोजन है, हाँ। मतलब नो वेकेंट ऑर्बिटल। हम्म। और ये क्या है? पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज, हाँ। मतलब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये फॉर्मल चार्ज है कि ये एक्चुअली ये इसके अंदर नहीं वेग। है। हाँ वही। ये भी क्या है? फॉर्मल चार्ज, हाँ सर। राइट ना। तो किसी में भी रेजोनेंस नहीं होगा। नहीं होएगा, यस सर। ओके। दूसरा, एक मिनट, हाँ आदि। हाँ सर। हेलो आदि। हाँ सर। सॉरी, मैं देना बैंक गया था। अच्छा। यू नो देना बैंक?
नहीं सर, मतलब वो पता है कि हाँ बैंक है, लेकिन हाँ बस इतना ही पता है। देना बैंक। अरे टॉयलेट गया था। सर एक, सर कोई तो एक बैंक है सर, वो यस बैंक है सर, मैंने नहीं तो। नहीं, देना देना बैंक भी है। हाँ बट हाँ। जनरली वी गो लाइक whenever we go to urinals and all that we always give something। मतलब अच्छा। तो इसीलिए मैंने उसको देना बैंक बोल दिया है, मतलब हमेशा उस पे जाके हम लोग दे देते हैं। समझना। दूसरा हाँ पॉइंट देखो, एनी कंपाउंड मस्ट हैव 3 पैरेलल p ऑर्बिटल। ओके। हाँ सर। फॉर रेजोनेंस। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, हाँ ये NH2 लोन पेयर, और यहाँ पे अगर इसे तुम गौर से देखो इसके अंदर जाके, हाँ तो इसके अंदर 3 p ऑर्बिटल है। एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, एक इस हाँ पे होगी। हाँ क्योंकि नाइट्रोजन का ये लोन पेयर भी एक p ऑर्बिटल में ही होगा। हाँ सिखाया था ना, जब भी हाँ सर। कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ कोई एक एटम होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर नहीं काउंट करते। हाँ बराबर। हाँ सर। तीसरा पॉइंट, फॉर आयंस देयर मस्ट बी 2 पैरेलल p ऑर्बिटल। there must be 2 पैरेलल p ऑर्बिटल्स। parallel p orbitals। डन। हाँ सर। इसका भी एग्जांपल दूं कि नहीं सर, समझा मेरे को। अभी अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे क्या? ठीक है सर। डरना मत, अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, हाँ। हाँ सर। डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, एक चीज क्लियर है ना, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन घूमते नहीं है, अपन सिर्फ अलग अलग उसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ सर। बराबर ना, ऐसा कुछ पाई इलेक्ट्रॉन हाँ ऐसा घूमता घूमता नहीं है। हाँ नहीं सर, तो पता है। चलो, तो सबसे पहला हम स्ट्रक्चर बनाएंगे पायरोल का। हाँ पायरोल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ओके, यहाँ पे हाँ सर। ऐसे और ये लोन पे है, ठीक है ना। हाँ सर। अब जरा देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर। हाँ, और उधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यस, ये डबल बॉन्ड, राइट। हाँ सर। ये H नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, बराबर। हाँ सर। ये डबल बॉन्ड इधर नेगेटिव चार्ज विथ लोन पे। हाँ सर। नेक्स्ट, ये इधर आएगा और ये बॉन्ड इधर चले जाएगा, हाँ सर। बराबर। हाँ सर। पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, बराबर। फिर इधर डबल बॉन्ड, इधर नेगेटिव चार्ज विथ लोन पे, आया ना। हाँ सर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो। अब ये नेगेटिव चार्ज लोन पेयर इधर नाइट्रोजन पे आएगा, तो ये वाला हाँ। फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा। यस। अब तो जरा देखो, तो एक डबल बॉन्ड आएगा बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन, और बाद में उधर का पॉजिटिव चार्ज जीरो हो जाएगा और वो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। बराबर, ये हाइड्रोजन इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, और इस पे नेगेटिव चार्ज विथ लोन नेगेटिव पेयर। चार्ज, हाँ। अब जरा देखो, ये नेगेटिव चार्ज प्लस लोन पेयर इधर आएगा, तो ये वाला बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा। हाँ तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? सर, ऐसे देखे तो हर एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया है, हर एक कार्बन पे डबल यस, बॉन्ड आएगा।
यस यस, यही तो बात है। ओके, हाँ अब सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा पाई बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव था। हाँ बराबर ना। हाँ और सर। हाँ, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा ही रहेगा ना यार, अ, नहीं समझे। नहीं सर, नहीं देखो आएगा। नाइट्रोजन को एक मिल रहा है तो एक जा भी तो रहा है, अच्छा, हाँ नहीं हाँ हाँ समझे, हाँ 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 हाँ। बराबर ना। हाँ सर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में देखना क्या होगा, सब एक साथ ही रखता हूँ ताकि समझ में आए सब। हाँ सर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगी तो ये इधर जाएगा वापस, हाँ सर। राइट। यस। ये नाइट्रोजन, ये H, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, बोलो हाँ या ना। नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। हाँ सर, हम्म, हट जाएगा। हाँ सर। और यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, अरे बॉन्ड पेयर, और ये लोन पेयर आ गया, बराबर, हाँ सर। राइट ना। तो टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने इसके, 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर तुम देखो तो फर्स्ट एंड सिक्स आइडेंटिकल है। सर ऑल्टरनेट वाले आइडेंटिकल होंगे ना? नहीं, एक सेकंड रुको। यानी फर्स्ट एंड सिक्स देखो आइडेंटिकल है। फर्स्ट एंड सिक्स आइडेंटिकल है, यस। और बाद में अगर मैं सेकेंड एंड फिफ्थ भी लग रहा है ना आइडेंटिकल। हाँ सर, सेकंड एंड फिफ्थ नहीं भी लेकिन आइडेंटिकल है। नहीं एंड लेकिन लेकिन थर्ड एंड एक्चुअल में, फोर्थ भी। एक्चुअल में सेकेंड और फिफ्थ अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग कार्बन पे अलग अलग चार्ज है ना। सर उसको घुमा दो तो। हाँ वो घुमा दोगे, लेकिन अलग अलग कार्बन है ना वो, ये लेफ्ट वाला कार्बन है, वो राइट वाला कार्बन है, क्योंकि अपन हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, नहीं समझा। ओके ओके, हाँ सर, मैं वो जब हो गया। तेरे घर से केक खा के भागा था तो एक ने मेरा लेफ्ट कान देखा था, हाँ 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 और हाँ। उसने राइट कान भी देख लिया। नहीं सर। हाँ तो लेफ्ट कान क्या, हाँ नो डाउट पलट दोगे तो मेरा राइट कान हो जाएगा, मैं पलट जाऊंगा तो। हाँ हाँ सर, सर लेकिन समझ अपने गया, को समझ वैसा थोड़ी करना है, समझ गया। डन ना। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। ओके, तो उस पे नाइट्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, और बाद में हर एक कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, और वो सबको वो डॉट 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 वाला आएगा, कार्बन टू कार्बन। वेरी गुड। और पूरे जगह पे ये सर डॉट 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 जो डॉट 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 डॉट। हाँ 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 सर, सर। बोलो। नहीं नहीं सर, कुछ ना कुछ समझ गया। तो टोटल आरएस कितने हो जाएंगे इसमें, 5। आया ना, अब लग रहा है ना दबंग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो। हाँ सर। सर 5 ही होएगा ना? हाँ। ओके, हाँ और सर। इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4। 6। दो पाई बॉन्ड, और ये लोन पेयर भी तो पाई की तरह ही काम कर रही है ना, 6। नहीं हाँ। समझे। हाँ सर, ये सर। लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम हाँ के हाँ बगल में है, तो उसको थोड़ी काउंट करेंगे, हाँ 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 सर, हाँ सर। डन ना। यस सर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, साइक्लोपेंटा डाइनाइल अनायन। हाँ सर। साइक्लोपेंटा डाइनाइल अनायन, देखो कैसा है। नेगेटिव, बराबर। हाँ सर। यस सर। ये इधर आ जाएगा तो ये इधर चले जाएगा, बराबर। हाँ सॉरी, थोड़ा बड़ा बनाओ क्या। हाँ सर, थोड़ा बड़ा कर दो, बिकॉज बहुत छोटा है। इतना बड़ा कर दिया, तेरे फ्लैट में आके बैठेगा वो। ये देखो इधर डबल बॉन्ड बन गया, ये नेगेटिव चार्ज इस पे, ये पाई बॉन्ड ऐसे, बराबर। हाँ सर। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, वो चला गया, हाँ, कार्बन का, हाँ सर। ठीक है। बाकी की उसकी वैलेंसी एच से सेटिस्फाई हो रही है, हाँ बेटा, एच है, ठीक है। बट एच को अपन दिखाएंगे नहीं, बताओ क्यों, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। हाँ सर।
अब इसमें से एक जो है ये इधर आएगा और ये एक इधर आ जाएगा। डन 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 डन। हम्म आगे देखो, राइट, ये नेगेटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। नेक्स्ट क्या होएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये वाला ऐसे जाएगा। हाँ सर। नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर भी ये बॉन्ड आ जाएगा। हाँ सर। कार्बन का बॉन्ड दिखा देता हूँ हाइड्रोजन, नहीं तो बाद में वीडियो में तू बोलेगा अरे सर क्या कुछ भी गलत स्ट्रक्चर बनाता है यार, और पटेली करते हैं, हाँ ये स्ट्रक्चर बनाने तो आता नहीं, पटेली करते, फुकट की पटेली। Again negative charge with lone pair and it's here, and this one is hydrogen. Done. हाँ सर। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर फिर इधर आएगा हाँ, और ये वाला और वो कार्बन पे आ कार्बन पे आ जाएगा। जाएगा और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर आ जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये फिर पहले स्ट्रक्चर जैसा हो जाएगा? हाँ सर। तो इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए? 1 2 5। 3 4 5, टोटल आर एस 5। 5, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स 6। 6। हाँ। और अब रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाना है ना भैया? हाँ सर, मतलब सर सेम ही आएगा ना, कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव, हर एक पे डेल्टा नेगेटिव, और बाद में डबल बॉन्ड का वो रिंग जो आएगा ना, डॉट डॉट वाला वो। डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव और ये डॉट डॉट डॉट, हाँ सर। बराबर हाँ सर। ऐसा है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर और स्टार्ट करें? क्या सर? नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाओ। हाँ सर। खत्म होने का नाम ही नहीं लेता ना आदि ये। हाँ सर। तूने सोचा था आदि नीट में इतना रहेगा? हाँ सर, मेरे को मतलब पता था कि रहता तो है, बट है लेकिन आदि अगर तू एनजी में होता तो तेरे को तो शायद पता नहीं चलता ना इतना सब। हाँ वही, बिल्कुल नहीं पता चलता। ये लोग है ना, मतलब एकदम, क्या बोलते हैं, एकदम फालतू तरीके से करा रहे हैं ऐसा। ओ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक लोन पेयर बच जाएगा ना, हाँ सर। और इधर इलेक्ट्रॉन पेयर। हाँ ओ के ऊपर एच सर, ये पॉजिटिव तो चार्ज। मतलब सेम ही चीज बार बार हो रहा है सर इसमें तो। वेरी गुड। तो कितना एक सर मेरे होमवर्क, को। तो होमवर्क दे दूंगा मैं, बाकी के तुम बना लेना। सर इसको ही सर ऐसा करो, आप 3 4 का सिर्फ फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाओ, बाकी सब होमवर्क में दे दो। ठीक उसका है। वो पूरा कंप्लीट मैं कर दूं। ओके ओके, चलो ये एक सिर्फ कंप्लीट करता हूँ। अरे सर रहने दो सर, प्लीज सर, मैं करूंगा सर। नहीं नहीं, सिर्फ एक कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, तो ये वाला जो है वो इधर जाएगा, तो इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर बॉन्ड आ गया, और इधर बॉन्ड आ गया, और इधर हो गया डबल बॉन्ड ओ एच, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। हाँ सर। नेक्स्ट ओ एच, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये इधर बॉन्ड, ये इधर बॉन्ड, थोड़ी पापा गलत हुई तो भाई, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन को मिल जाएगा, और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, बराबर। हाँ सर। और इधर ऐसा बॉन्ड आ जाएगा। तो देख रहे हो पहला और ये स्ट्रक्चर सेम हो गया ना? हाँ सर। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ तो घपला कर दिया है, कि सही है? सर एक सेकंड रुको। हम्म, हम्म, हम्म।
उधर डबल बॉन्ड, उधर का डबल बॉन्ड नेगेटिव, नेगेटिव जाएगा डबल बॉन्ड, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव का जाएगा उधर एक डबल बॉन्ड, और एक सेकेंड सर, थर्ड वाला, और एक सेकेंड सर रुको, ये इधर नेगेटिव आएगा और इधर एक डबल बॉन्ड आएगा। अभी जब इधर ये आएगा तो सर वो जो डबल बॉन्ड जो नीचे है सर, वो क्यों उस पे नहीं गया? कौन सा? ये ये ऐसा, और बाद में ये डबल बॉन्ड बनेगा और इधर नेगेटिव आएगा, और बाद में ये नहीं नहीं, नेगेटिव, सुनो 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 सुनो। ऐसा होके। अगर, अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, आदि पहले एक बात सुनो मेरे को। अरे नहीं तुम बॉन्ड, एक सेकंड, मैं समझ गया, सर मैं समझ गया। लोन पेयर हमेशा पाई बॉन्ड सिस्टम की तरफ आता है ना। सर मैं समझ गया तुम वो। पाई बॉन्ड को तोड़ के फिर लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर को बगल में लाओगे, अरे सर मैं तांडव समझ मचाओगे। गया, समझ गया सर। ओके, इसको इसीलिए बोलते हैं ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, बराबर। हाँ सर। तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए? 5। कितने? 1 2 3 4 5 4 पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4। अच्छा हाँ, 5 5। पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन अच्छा 1। हाँ, ये फिफ्थ और फर्स्ट तुमको ऑलमोस्ट एक जैसा दिख रहा होगा। हाँ सर, लेकिन है नहीं। हाँ बराबर, लेफ्ट राइट है, देखो पाई बॉन्ड उसका। हाँ सर। ओके, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? इसमें सर 1 2 3 4 5 6 7 8। अहं, मुलगा शिकला, प्रगती झाला। चलो, होमवर्क दे देता हूँ, फोर्थ वाला। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बराबर। हम्म। डन। हाँ सर। और एक पांचवा, SO4-2। एक ठीक है। छठा, NO3-2। हालांकि किया ऑर्गेनिक में, फिर भी NO3-2 तो तब भी कर लूंगा सर। SO4 माइनस -2 भी वन हो है। जाएगा। हाँ। हाँ और हाँ, सर और भी, फोर्थ वाले का और भी पता दिखा। नहीं। सेवेंथ वाला देखो, ये नहीं बना पाओगे। क्या पता सर, कर दिया सेवेंथ तो वाला। हो चलो गया ठीक है, सर। एट्थ वाला दिखाता हूँ अभी। अच्छा, तुम स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। सर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा ना सर। रिकॉर्डिंग खोल के देखोगे, ठीक है। चलो, एट्थ वाला देखो। समझे? हाँ सर। सॉरी सर। इसको बेंजाइलिक बोलते हैं, हाँ। हाँ सर। ये भी बेंजाइलिक अनायन है। और ये क्या था? डन। इसको अनिल नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। अच्छा। इसके लिए सच्चे? इसका नाम है एनिलीन। सच्चे के टाइम पास के लिए बोल रहे हो? टाइम पास के लिए अरे बोल रहे चूरन होगे। पानी दे रहा अब हो वही यार, वही वही, मेरे अनिल। को लगा ही था, हाँ। भारतीय साइंटिस्ट बगल वाले के घर में इंटरेस्ट लेंगे, या फिर अपने रिलेटिव में, वो डिस्कवर थोड़ी कुछ करेंगे।
हो गया ना, इतना हम्म। सफिशिएंट है। चलो देखते हैं कल के एपिसोड में। हाँ सर। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।